आज नवरात्रि का तृतीय दिवस है, आज गणगौर का दिन भी है, आज सौभाग्य तीज भी है। ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारे आभूषणों से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारे मेवे और पकवान से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा केवल तुम्हारा भाव देखती है कि मेरा पुत्र मेरा बेटा ये संसार का मानव मुझे कैसे रिझा रहा है, ये मुझे कैसे मना रहा। उसकी प्रसन्नता केवल एक भाव से, केवल एक भाव। और जब निर्मल मन, निर्मल विचार, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त हमारे भीतर का आ जाता है महाराज, तब दुनिया का संपूर्ण सुख हमारे सम्मुख में हो जाता है। केवल मन, केवल मन। और ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति शिव के साथ जब लग जाए। भगवान शंकर का जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो भगवान शंकर ने पूछा मुझे प्रकट करने का कारण क्या था? क्या आप नारायण को ये पता नहीं था कि मैं आपका पिता हूं? क्या ब्रह्मदेव को ये मालूम नहीं था कि मैं इनका दादा हूं? आज तीज है, सौभाग्यवती केवल 7 दाने चावल के जल के पात्र में चंदन में भिगोकर डाल देने पर और उससे कामना कर कर, आरोग्यता की कामना कर कर, मात्र घर के जो मटका होता है, परिंदा होता है, उसके पास में समर्पित कर देने पर भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर जीव की रोग से मुक्ति भी हो जाती है। रोग नहीं घेरता उसको, आरोग्यता का अनुभव, आरोग्यता का सुख प्राप्त होता है। शिव महापुराण के लिए लोग कहते हैं, कई लोगों के, कई विप्रजन, कई ब्राह्मण जन भी पूछते हैं, गुरुदेव ये बताओ कि इतने सारे उपाय आप बताते हो पुराणों में से निकाल कर, और हम भी प्रयास करें इसको निकालने के लिए, तो हम कौन सी पुराणों में ढूंढे? तो आपसे भी निवेदन है, स्कंद पुराण से निकालिए, लिंग पुराण से निकालिए, नर्मदा पुराण से निकालिए, देवी भागवत से निकालिए, श्रीमद् भागवत से निकालिए, शिव महापुराण से निकालिए, गर्ग संहिता से निकालिए, पद्म पुराण से निकालिए, राधा वल्लभी से निकालिए। और शिव महापुराण को केवल जगत में लेकर आना चाहते हैं कि शंकर को दुनिया पहचाने, शिव की साक्षी को पहचाने। शंकर है क्या, शिव का अनुमोदन क्या है? दुनिया के लोग टीवी के माध्यम से फिल्मों का निर्माण कर कर कह देते हैं कि इस पर दूध चढ़ाना, क्यों चढ़ा रहे हो? गरीब बच्चे को दूध पिला दो, ऐसा क्यों कर रहे हो? उस शंकर को जगत तक पहुंचाना है कि शंकर पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर दही क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर बेलपत्री का महत्व क्या है, शंकर पर शमी पत्र का महत्व क्या है, क्यों शंकर भगवान को शमी के वृक्ष का मात्र 7 फूल चढ़ा देने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्यों कहा जाता है? उसको निकालो, उसको समझो, उसको पढ़ो, उसको अपने जीवन में उतारो। सारे देवी देवताओं को बहुत सा सामान चाहिए होगा, पर मेरे विश्वनाथ को कुछ नहीं चाहिए, मेरे शंकर को चाहिए क्या? अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई और आपके घर का व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो शमी के वृक्ष के फूल ले आओ 7, और शमी के वृक्ष के 7 फूल लाकर एक एक फूल शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस व्यक्ति के लिए जो पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसको अटैक आ गया, अंतिम सांसों में जो गिन रहा है, उसके नाम से भगवान शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 7 पुष्प, उस शमी के वृक्ष के 7 पुष्प आप शिव को समर्पित करिए, उसका नाम और गोत्र बोलकर, और भगवान शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय जम के बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक शमी का फूल
शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो, फिर आगे वो विश्वनाथ की मर्जी है, वो प्राण कैसे लेकर वापिस आता है, उस काल से छुड़ाकर महाकाल कैसे लाता है, ये वो जाने। आपका फर्ज केवल आप अदा करिए। जब अंत में डॉक्टर भी हार जाते हैं, जब अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे बस का नहीं है, अब तो उस परमात्मा के हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और डॉक्टर बैठा हुआ, एक डॉक्टर और है, वो बस वो थोड़ा सा दूर तो रहता है पर करीब भी बहुत है। कई लोग कहते हैं गुरुजी वो कैलाश पर रहता है बहुत, तो उनको बुलाएंगे तो आएंगे। हमने कहा कैलाश पर तो रहता ही नहीं है, जहां भक्त है वहां भगवान, वो दूर तो रहता ही नहीं। आप तो बस केवल उसको बुलाने का प्रयास करिए, आप दिल से बस उसको हाजिर, वो दिल से बुलाओ तो उसको। ये बघेल परिवार का बालक ने टीवी पर कथा सुनकर मन में सोच लिया था कि शिव महापुराण की कथा कराना। ये बालक कहता है कि गुरुदेव हमने तो सोचा ही नहीं था कि आप गांव के अंदर गांव के अंदर गांव, वहाँ प्रतापगढ़ से रानीगंज से फिर या कौन सा गांव पांडतारा है कथा करने आ जाओगे, ये बड़ा आश्चर्य की बात। तो ये केवल कोई ना हमारे बस का है ना आपके बस का है। बघेल परिवार अच्छे सुन लेना, ये तो शिव के बस का है। शंकर से आपने विनती करी तो भोलेनाथ ने यहाँ कथा करवा दी, कोई दूसरा नहीं कर सकता, शिव करे सो। और उसके सिवा दुनिया में कोई कर भी नहीं सकता कि जल है गहरा नाग पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना। कि दुनिया मुझ पर उंगली उठाए और कहे कि बताओ ये शंकर की आराधना करती थी, ये शिव स्मरण करती थी, ये शंकर का भजन करती थी, ये शिव भक्ति करती थी, और शंकर का भजन करने के बाद भी इसको बताओ इतना दुख आन पड़ा तो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना है? दुनिया कहेगी तो यही कहेंगे बताओ शंकर जी की कथा सुनी थी, खूब शिव जी की कथा सुनी, खूब शंकर का अनुमोदन करा, खूब शिव जी का भजन करा, खूब शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाई, सियोर वाला महाराज बोला था ऐसा पूजन करो, खूब करा, उसके बाद भी दुख मिला। कहां से मिला? नहीं, शंकर जी से कह देना हम सियोर वाले महाराज को नहीं जानते, हम तो आपको जानते, कथा के माध्यम से हम आपको पहचानने लगे। रुक्मणी जी जब सिंहासन पर बैठती थी और नारद जी आकर ज्ञान देते थे तो रुक्मणी ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था एक बार भी, पर रुक्मणी जो सुनती थी तो कृष्ण से प्रेम करने लगी थी। बस वही स्नेह आपका शिव से हो जाए। ये जो प्रेम होता है ना, इस प्रेम में होता ही ऐसा, जिससे आप प्रेम करते हो ना उसको दुख होता है ना, तो जो आपसे प्रेम करता है ना दुख उसको ज्यादा होता है। बताओ उसका मोबाइल ले लिया, उससे बात नहीं करने दे रहा, मैं उसको दूसरा दिला दूंगा। शंकर ये प्रेम वाली बात है। अगर हम शिव से स्नेह करते हैं तो दुख तुम्हारा होगा तो रोने वाला शिव होगा, कष्ट मिटाने वाला शंकर होगा। अगर शंकर से लगन लगाई है, शिव का स्मरण किया है, शंकर का अनुमोदन करा है तो दुख तुम्हारा होगा, कष्ट तुम्हारा होगा, तकलीफ तुम्हें आएगी, और मिटाने वाला मेरा शंभू होगा, आने वाला शिव होगा, शंकर होगा। कि इसका मोबाइल छुड़ा लिया तो जो प्रेम करने वाला होता है ना वो दूसरा मोबाइल दिलवा देता, ले 5000 का दूसरा। और अगर मम्मी ने ये भी ले लिया तो चिंता मत कर, और दूसरा दिला दूंगा। शंकर जी भी ऐसा ही, तू मुझसे प्रेम करता है, तेरे को अगर दुख आया चिंता मत करना, दुनिया ताने देगी, गाली देगी, अपशब्द कहेगी, मैं बैठा हूं पीछे से डब्बे में, तुम यही हूं ना पीछे, चिंता क्यों करता। और अगर दुनिया की वस्तु कुछ ले भी ली तो मैं बैठा हूं, क्यों चिंता करना। अभी एक ये प्रश्न है, देखो आप, संजीत जी द्विवेदी हैं
भगवा शिवनगर से, प्रतापगढ़ से हैं। कहाँ बैठे हैं? अच्छा, संजीव जी आप ही हैं। आपने एक प्रश्न किया है गुरुदेव कि आपने तुलसी जी का महत्व समझाया, रुद्राक्ष का महत्व समझाया, पर आप कहते हैं कि गले में तुलसी हो, रुद्राक्ष हो, स्नान करने जाएं तो वो पानी शरीर पर आता है तो गंगा यमुना सरयू सरस्वती का फल मिल जाता है। पर हमारे को ऐसा सुनने को मिलता है कि रात को तो तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला उतार दी जाती है, फिर हम सुबह स्नान करने जाते हैं तो वो जल तो रहता ही नहीं है। पहली बात तो संजीव जी, शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है, हर पल जपो। तो यहां शास्त्र कहता है कि गले में जो तुमने तुलसी की माला धारण करी है या रुद्राक्ष पहना है, उसको उतारने का महत्व नहीं है कहीं पर भी, कि आप इसको उतार को रात पर सोइए। बैठिए। बहुत सुंदर प्रश्न करा आपने, जगत कल्याण के लिए। ये सभी के मन में प्रश्न आता है कि हम तुलसी की माला पहने या हम रुद्राक्ष, बैठिए, रुद्राक्ष की माला पहने तो हम रात को उतार दें? कौन कहता है? आप तो तुलसी, रुद्राक्ष कभी शमशान में भी आप पहनकर चले गए, कभी हॉस्पिटल में भी आप पहनकर चले गए, कभी किसी सूतक सुए के घर में भी आप पहनकर चले गए, तो ना तो तुलसी ना रुद्राक्ष ये दोनों कभी अशुद्ध नहीं होते। जैसे गंगा का जल जहां भी रख दो वो हमेशा शुद्ध ही रहता है, उसी तरह तुलसी और रुद्राक्ष भी शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध नहीं होते। कौन कहे आपसे कि आप इसको उतारो और मालूम पड़े अपन उतार के रात को सो और रात के प्राण निकल गए तो भाई जीवन का क्या भरोसा है? कौन ने देखा, किसने देखा, कब देखा? तो यहां तो शास्त्र कहता है कि बिना तुलसी के भगवान जब भोग ग्रहण नहीं करता तो बिना तुलसी के भगवान तुम्हें बैकुंठ कैसे घुसने देगा, प्रवेश कैसे देगा? बिना बेलपत्री के शंकर कुछ अंगीकार नहीं करता तो बिना रुद्राक्ष के शिव कैलाश कैसे लेकर जाएगा? और प्राण अगर रात को निकल गए तो इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि गले में अगर तुलसी की माला होगी, रुद्राक्ष की माला होगी तो कम से कम ये काम तो आ जाएगी। नहीं तो मरने के बाद ईमानदारी से बोलना रे, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने ये पांडे तारा में कथा सुन रहे हो, प्रतापगढ़ के जितने लोग कथा का श्रवण कर रहे हो, उनसे निवेदन है ईमानदारी से बोलना, मरने के बाद व्यक्ति जिस गद्दे पर सोता है वो गद्दा बाहर फेंक दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अच्छे से तो बोलो, सही है? व्यक्ति जिस दरी पर मरा उस दरी को बाहर फेंक दिया जाता है। व्यक्ति जिस चादर को ओढ़कर मरा वो चादर बाहर फेंक दी जाती है। व्यक्ति जिस कपड़े को पहना वो कपड़े बाहर फेंक दिए जाते हैं। अब ईमानदारी से बोलो तो व्यक्ति जिस चेन और अंगूठी को पहना वो, उसका क्या होगा? मान लो उसने चेन अंगूठी पहन रखी है, अरे पांडे तारा वाला जल्दी बोलो उसका क्या करना? नहीं चेन अंगूठी का क्या करना है फिर अपने को? है माताएं बोल रही कि रख लेंगे, और वो कपड़े वो फेंक दिए, वो दरी वो फेंक दी। वो मरने वाले के नीचे दरी भी बिछाते तो ऐसी बिछाते जिसका पूरा कलर चले गया। मरने वाले के ऊपर चद्दर भी बिछाएंगे तो ऐसी बिछाएंगे जो पूरी धुल के जिसका कलर चले गया, बेकार फेंकने वाली वो उड़ा देंगे। कपड़े भी ऐसे और सब सामान फेंक देंगे। पर कोई चेन, वो सोने की इतनी मोटी चेन पहन के बैठ, भले मोटी नहीं हो पतली हो तो कोई फेंकेगा नहीं, अंगूठी नहीं। और सोने की बटन लगाता काका जी तो बटन कुर्ता फेंका तो फेंक दे नहीं, कौन फेंकेगा? कोई। तो मतलब अंदाजा लगा लो कि दुनिया के लोग तुमसे प्रेम नहीं करते, दुनिया के लोग तुमसे दिखावा करते हैं। प्रेम तो उनको सोने और चांदी और प्रॉपर्टी से है, इसलिए तो नहीं फेंकी।
नहीं तो तुम्हें तो फेंक देते। कब का? जब तुम्हारे कपड़े फेंक दिए, तुम्हारी दरी फेंक दी, तुम्हारी चादर फेंक दी, और तुम्हें नहीं रखा मरने के बाद, तुम्हें ले जाकर शमशान में फेंक दिया। संभाल के तो केवल चेन अंगूठी रखी, संभाल के तो तुम्हारे आभूषण वगैरह रखे, तो फिर मतलब क्या है? दुनिया के लोग तुमसे कहाँ का प्रेम करते हैं? दुनिया के लोग तो केवल प्रेम करते हैं तुम्हारे धन और दौलत से, तुम्हारी संपदा से। जब व्यक्ति की गरीबी आती है ना, तो दुनिया के लोग सोचते हैं कहीं मांगने ना आ जाए, और दुनिया की जब अमीरी आती है तो दुनिया के लोग सोचते हैं कि ना जाने कहाँ डाका डालकर लेकर आया होगा। विचार करिए, संसार की इस दृष्टि को विचारिए जरा कि क्या दृष्टि है लोग, क्यों? इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर कहां रहते हैं? जम के बोलो, शमशान में। शिव शमशान में निवास करते हैं, क्योंकि उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, हे शंकर मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान बड़े खुश हुए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इतनी सुंदर जगह पर मुझे रहने की व्यवस्था दे दी, वहां कौन कब्जा करने जाएगा? बस सबसे ज्यादा दुख था शमशान में रहने पर तो पार्वती जी को दुख था। पार्वती जी हमेशा शंकर जी से कहती थी हम शमशान में रहते हैं, अपने को कौन मिलने आएगा? शंकर जी बोले चिंता मत कर, नहीं आएगा तो बांध के लाया जाएगा, और जो एक बार आ गया दूसरी बार कभी नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा टेंशन पार्वती जी को था, अपने से कौन मिलने आएगा? इतनी दूर मकान बनाएंगे, जंगल में मकान बनाएंगे, गांव को छोड़कर इतने खेत पे मकान बनाएंगे तो वहां कोई नहीं आएगा, वहां डर अलग लगेगा। तो शंकर भगवान की कथा देखो, कोई नहीं आएगा, आएगा जब आएगा, और एक बार आ गया तो वापिस जाएगा ही नहीं, रुकेगा, फिर क्या करे जाकर? कई लोग हमसे ही कहते हैं अरे गुरुजी आपने वो आपका कुबेरेश्वर महादेव मंदिर बना रहे हो, गौशाला बना रहे हो, वृद्धाश्रम बना रहे हो, तो कहाँ जंगल में बना रहे हो? इसको बनाना था तो कहीं वृंदावन में बनाना था। बड़े बड़े महाराज वृंदावन में आश्रम बना रहे, बड़े बड़े महाराज हरिद्वार में बना रहे। तुम्हें पैसा खर्च करना था तो कहीं तीर्थ में करना था, ऐसी जगह जहां लोग आते जाते रुकते, कमरे में रुकते तो थोड़ा पैसा देते तो कमरे का खर्चा निकल जाता। तो हमने कहा हमने कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बनाया है, गौशाला बनाई है, वृद्धाश्रम बनाया है, वहां पर एंजॉय करने के लिए होटल नहीं बनाया कि आओ एसी के रूम में रुको और एंजॉय करो और चले जाओ। जिसको आना है वो शंकर जी के लिए आएगा, जिसको आना है वो गौ माता के लिए आएगा, जिसको आना है शंकर से मिलने के लिए आएगा। इसलिए कुबेर भंडारी का जो मंदिर सीहोर से 10 किलोमीटर दूर पर जंगल में जो बनाया जा रहा है, उसका कारण केवल इतना है कि यहां जो आएगा केवल शंभू के लिए आएगा, और जो शंकर के लिए आएगा तो कुबेर भंडारी उसके लिए खजाना खोल ही देगा, इसलिए उसको वहां बनाया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आपको दूंगा जिन जिन लोगों ने उसमें सहयोग करा। दान का एक एक रुपया अगर आपने दिया है, अपन रहे ना रहे पर अपना दिया गया वो दान सत्कर्म कम से कम सही जगह लग तो गया। गौ माता में, वृद्धाश्रम में, उस मंदिर में सही जगह लग तो रहा है। इसकी प्रसन्नता होना चाहिए, इसकी प्रसन्नता। अपनी चित्तवृत्ति, अपना मन बनाओ। भगवान जहां कहे, शिव जी कह रहे मैं शमशान में रहता हूं, शमशान में रहने में दिक्कत क्या है मुझे? मैं तो अलमस्त रहता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं। पार्वती जी बोली कितना बुरा लगेगा लोगों को यहां आने में। शंकर भगवान बोले आने में बुरा लगेगा तो लगे, पर जो भी आएगा थोड़ी देर कम से कम बैठेगा तो सही हो। लोगों के पास फुर्सत नहीं आज के जमाने में 5 मिनट बैठने की, पर शमशान में आएगा तो थोड़ी देर बैठेगा, ये पक्का। तू क्यों चिंता करती, छोड़ उसको। हमारी चित्तवृत्ति शिव में है, हमारा मन शंकर में है। इस मन को अगर शिव में लगा दिया तो शिव की दृष्टि हम पर है, शिव की दृष्टि हम पर। एक और प्रश्न है, बड़ा सुंदर है मेरा प्रश्न। क्या किसी ने लिखा है, नीलम जी केसरवानी है, प्रतापगढ़ से आई हैं, अनीत नगर से आप आई हैं। कहाँ बैठी हैं? खड़े होइए, आप ही आई हैं। आपने लिखा है लॉकडाउन से मैं कथा सुन रही हूं,
आपके बताए गए छोटे उपाय मैंने किए जिससे बाबा की बहुत कृपा हुई। मेरे घुटने में दर्द था बहुत ज्यादा। हम डेली जल चढ़ाने उनके लिए जाते हैं। सोमवार को शाम को दिया भी जाए, मन भी नहीं होता तब भी जाना पड़ता है कि नहीं चलना ही है, चलना ही है। अब इस समय हम पूरे संसार के लिए 1 लोटिया जल कोरोना को भगाने के लिए रोज चढ़ाते हैं। सभी से प्रार्थना है कि सब लोग 1 लोटिया जल चढ़ाएं उनके लिए। जय जय बाबा। बैठिए बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा शिव ऐसी ही कृपा, ऐसी ही करुणा आप पर बनाकर रखे। बहुत बहुत साधुवाद। औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर। शिव की कृपा है, करुणा है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये उसकी कृपा। आप अगर विश्वास रखे हो, दीदी मैं आपको धन्यवाद दूंगा, कम से कम एक लोटा पानी आप कोरोना महामारी को भगाने के लिए बाबा को चढ़ा तो रहे हो, इस संसार सागर के लिए। हम भी पूरे विश्व से यही कहेंगे, पूरे भारत की भूमि के लोगों से हमारा यही कहना है कि आप भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, बाबा से रोज प्रार्थना करें, हे कालों के काल महाकाल ऐसी कृपा कर दो कि ये बीमारी हट जाए। अब लोग त्राही त्राही करने लगे साहब। बस निवेदन इतना है, जैसे आपने विष पिया इस महामारी को भी पी जाओ, एक बार निकल जाओ, बस हो गया। निवेदन हम शिव से करें, शंकर हमारे आगे पीछे हो। जैसे शिवलिंग प्रकट हुआ, उस शिवलिंग को देखकर स्वतः भगवान शंकर करें कि तुम मुझे जानने का प्रयास कर रहे हो। नहीं नहीं प्रभु, जानना तो हमको है नहीं, जाने जिसके मन में संशय। देखो परीक्षा वही लेता है जिसके मन में संशय होता है, परीक्षा वही लेता है। परीक्षा वो ले जिसके मन में संशय हो। यहां तो संशय है ही नहीं बाबा के प्रति, क्या संशय करें। हाला हजूर बैठा है, जैसे दीदी ने बताया, कल भैया जी ने बताया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का क्या लाभ है। घुटनों में तकलीफ थी, बाबा की पूजन करने का क्या लाभ है। यहाँ कोई विशेष कोई तंत्र विद्या तो होती नहीं है, कोई जादू टोना तो होता नहीं। यहाँ तो बस कह देते हैं कि आप शिव जी का अनुमोदन करो, आप शंकर का स्मरण करो और आप शिव भक्ति में डूबे रहो। बस जितना शिव का नाम लोगे, जितना शंकर का अनुमोदन करोगे, जितना शिव भक्ति में डूबोगे, उतना सुख मिलेगा। जपो, जपाओ और जपते रहो। शिवलिंग में से आवाज जो आई, ब्रह्मा जी का तो मन विचलित हो गया। ये जो उंगली उठाने वाले होते हैं ना, तो ये उंगली तो उठा देते हैं, पर ये देखते नहीं है कि ये 3 उंगलियां हमारी ओर भी जा रही है। हम उसमें बुराई देख रहे हैं तो 3 बुराई हम में भी होगी। हम किसी पर अगर उंगली उठा रहे हैं तो हम में भी कुछ ना कुछ खोट तो होगा। अब ब्रह्मदेव तो कह दिए, ये आकाशवाणी झूठी लगती है मुझे तो। शंकर भगवान ठहाका लगाकर हंसे, शिवलिंग में से आवाज आई, अरे ब्रह्मदेव तुम मुझसे कह रहे हो कि आकाशवाणी झूठी है। हाँ, शिवलिंग जब प्रकट हुआ, उस शिवलिंग के 5 मुख निर्मित करे शंकर। केवल शिव केवल प्रामाणिकता देने के लिए। बहुत सुंदर चरित्र, जरा ध्यान दीजिएगा। शंकर कह रहे हैं तुम मुझे जानते नहीं हो। नहीं, मैं तो समझता ही नहीं। आप शंकर भगवान विष्णु के पिता हो सकते हो, ये मैं नहीं मान सकता। 5 मुख शंकर ने शिवलिंग में से प्रकट कर दिए। इसलिए ओम नमः शिवाय
ये नमः शिवाय जो शब्द है पंचाक्षर, ये शंकर के प्रथम शिवलिंग में से प्रकट हुआ था। जो 5 मुख निकले थे उसमें से एक एक अक्षर प्रकट होकर सम्मुख में आया था। ये ओम नमः शिवाय शिव का प्रथम अक्षर, शिव का प्रथम स्वरूप ओम नमः शिवाय जो प्रकट हुआ, प्रथम लिंग जो प्रकट हुआ शिवलिंग, उसी में से प्रकट हो गया, उसी में से। अब भगवान शिव कह रहे हैं कि नहीं ब्रह्मदेव तुम जानते नहीं हो हमको, और ब्रह्मा कह रहे हैं आप नहीं जानते, ब्रह्मा असत्य पर और शिव सत्य पर। कितने प्रमाण भगवान शंकर ने ब्रह्मा को दे दिए, पर ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं। शिव जी जान गए कि अब सत्य के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ना, अब प्रमाण देगा ब्रह्मा असत्य के लिए। शंकर जी ने ब्रह्मा जी की बुद्धि ऐसी कर दी कि ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से बोले अगर ये आपके पिता हैं तो आपके पिताजी के चरण कहाँ हैं और सिर कहाँ है? इस शिवलिंग का सिर देखने के लिए मैं जाऊंगा, आप चरण देखने के लिए जाओ और ढूंढ कर लेकर आओ भगवान के चरणकार, मैं शीश देखने जाता हूं। भगवान ने बुद्धि फेर दी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश आता है, जब मनुष्य नष्ट होने वाला रहता है, तो दूसरे की निंदा करना प्रारंभ कर देता है, दूसरे के लिए अपशब्द बोलना चालू कर देता है, दूसरे को नीचे दिखाना प्रारंभ कर देता है, दूसरे पर उंगली उठाना चालू कर देता है। समझ लेना कि अब इसकी विद्वत्ता, अब इसका अहम, इसका अहंकार नीचे की ओर आ रहा है। उठाओ उंगली, मना नहीं है, पर पहले सबूत सामने रखो। ब्रह्मा जी भी बार बार कह रहे हैं, सिर कहाँ है चरण? गए भगवान विष्णु ने कहा क्या चाहते हो ब्रह्मदेव? ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि आप चरण ढूंढो। भगवान का ठीक है मैं जाता हूं चरण ढूंढने के लिए। शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए भगवान नीचे गए, ब्रह्मा शीश ढूंढने के लिए ऊपर गए। अब भगवान चरण ढूंढने गए, उनको चरण मिले ही नहीं, वापिस आ गए। ऊपर गए ब्रह्मा जी, जाते जाते केतकी का पुष्प मिल गया, उसको ले लिया साथ में। गौ माता मिल गई, उसको ले लिया साथ में। चलो तुम सबूत देना, कह देना कि भगवान ब्रह्मा को सिर मिल गया। तो झूठ बोलने का क्या लाभ होगा? केतकी के पुष्प से बोला तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा, देवताओं पर तू चढ़ेगा। और गाय कहने लगी मेरा क्या लाभ? तो भगवान ब्रह्मदेव कहने लगे अगर तू जाकर मेरे भगवान शिव के सामने एक बार झूठ बोल देगी तो तुझे घर की पहली रोटी खाने को मिलेगी। गौ माता बोली चलो ठीक है बोल देती हूँ। चले गए, आ गए सामने। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से पूछा नारायण हे प्रभु आपको क्या भगवान के चरण मिले? भगवान विष्णु ने तो कह दिया मुझे चरण मिले ही नहीं। शंकर भगवान के मुख से निकल गया जय हो सत्यनारायण भगवान की। स्कंद महापुराण की कथा कहती है सत्यनारायण की कथा यही शंकर की कथा से निकली है। कौन से भगवान की कथा? सत्यनारायण भगवान। क्योंकि भगवान विष्णु शिव जी के सामने सत्य बोल दिए थे, इसलिए उनका नाम हो गया था, जम के बोलो, सत्यनारायण। अब आज के जमाने में तो जिसका नाम सत्यनारायण रहता है वो भी असत्य बोलता फिरता है। बड़ी आफत है। अरे कम से कम थोड़ा बहुत तो नाम का अंश रखो रे, कम से कम थोड़ा बहुत तो नाम का ध्यान रखो कि अपना नाम क्या है। अगर तुम्हारा नाम शांति बाई है तो कम से कम थोड़ी तो शांत रहे है? और अगर तुम्हारा नाम भीम सिंह है, वो हमारे यहाँ एक पंडित जी उनका नाम भीम है, और तो वो हमेशा भीम जैसी दादागिरी दिखाते रहते। वो तो जब देखो जब दादागिरी है दिखा, और जो भी मिले उससे बस वो दादागिरी मैं ऐसा कर दूंगा। मैंने कहा भीम शांति बैठ। शांति में अरे तुम्हारे नाम का कम से कम फल तो प्राप्त करो। अब नाम रख दिया आशीष, और झुकाए कभी किसी के आगे नहीं शीश, तो क्या मतलब का आशीष है? अरे थोड़ा गुरु के चरण में, परमात्मा के चरण में, माता पिता के चरण में, बड़ोजन के चरण में थोड़ा बहुत तो शीश झुकाओ।
थोड़ी नम्रता। महाराज प्रेम हो जहां, स्नेह हो जहां, झूठ बोल रहे हैं। भगवान सत्यनारायण हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा आपको चरण नहीं मिले? नहीं। भगवान विष्णु ने पूछ लिया आपको भगवान शंकर का सिर मिला क्या? ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल मेरे को तो मिला। अब एक बार अगर कहीं का व्यक्ति झूठ बोल देना तो उसको फिर झूठ बोलना पड़ता है। एक जगह हम कथा करने गए तो हमने उनकी सास से पूछ लिया तुम्हारी बहू नहीं आ रही कथा में? क्या गुरुजी अब क्या बताएं, बच्चों की पढ़ाई चल रही। अच्छा, एग्जाम का टाइम आ गया, बच्चों के 2 पेपर हो गए तो पढ़ाई। हमने कहा ठीक है। अब हम उनके पड़ोस में पधरावनी के लिए गए। अब वो माने नहीं तो हम पड़ोस में चले गए तो इनकी बहू आ गई और बहू मिली तो बहू से कहा हमने, क्यों तुम कथा में नहीं आ रही? तो क्या अम्मा से कहा था हमने कि हमको कथा मिले चलो। तो अम्मा बोली तू क्या करेगी कथा में जाके? हमको नहीं ले गई। तो हमने कहा तुम्हारी अम्मा तो बोल रही थी कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, 2 पेपर हो गए, इतने में तो डोकरी आ गई। और जो बुढ़ी अम्मा आई, हमने अम्मा से कहा क्यों रही डोकरी? झूठ बोले। क्यों झूठ बोल रही हो? कि बच्चों के पेपर चल रहा है। अरे महाराज मैं मेरे बच्चों की थोड़ी ना कह रही थी, तो मैं तो पड़ोसी के बच्चे की कह रही थी। वाह रे